है। भेद भाव जो जन रखते, भेद भाव जो जन रखते, जन्म मरण को पाते हैं। जन्म मरण को पाते हैं। उपनिषद कहता है, वेद कहता है, हे आत्मन सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। तुम्हारे मन में जो भेद भ्रांति है इसे हटाओ। जब तक ये मन से द्वेष की भ्रांति हटेगी नहीं, भेदभाव हटेगा नहीं, तुम्हारे सारे पूजा पाठ सत्कर्म निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए जीव और ब्रह्म दो तत्व नहीं है, एक ही तत्व के जो हमने नाम रख दिए हैं। जीव जो एक श्रेष्ठ एक देह का ही निश्चय करता है, देह को ही मानता है, और जो समष्टि को मानने वाला है वह परमात्मा कहा जाता है। किंतु ये समष्टि वाला और ये व्यष्टि वाला, ये जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, एक ही ब्रह्म वस्तु है। और वह जो एक ही है वह भी तुमसे भिन्न नहीं है, अन्य नहीं है, बल्कि ये निश्चय करो कि जिसे मैं जीव या ब्रह्म कह रहा था, ये दो नहीं एक है, और वो एक मैं स्वयं ही हूँ। आगे करेंगे सो भरेंगे, करेंगे सो भरेंगे, यह गीता का उपदेश है। यह गीता का उपदेश है। जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, वेद का उद्घोष है। वेद का उद्घोष है। और फिर वेद क्या कहता है उसे भी ध्यान से समझे कि जिन्होंने अशुभ कर्म किया है उनको उसका ही फल पाप रूप भोगने को पड़ेगा, और जिन्होंने शुभ कर्म किया है उनको ही वो पुण्य कर्म सुख रूप भोगने को मिलेगा। इसलिए पुण्य करने में देरी नहीं करना और पाप कर्म करने में कभी जल्दी नहीं करना, क्योंकि जीवन गुणों से चल रहा है। तीन गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण सुख शांति में जोड़ता है और ये रजोगुण संसार के कर्म में प्रवृत्ति में जोड़ता है, और यह तमोगुण दुख में वो जोड़ता है। इसलिए जो जैसा बोया जाता है संसार में देखा जाता है, गेहूँ, ज्वार, मक्का, चना, बाजरा अथवा आम, इमली, नींबू, गन्ना, जो जो जैसा बोता है उसको अपने खेत में वही चीज़ प्राप्त होती है। तो बोने वाले को ही काटना पड़ता है। आप क्या चाहते हो काटना चाहते हो आप कि मेरे को मीठा मिले, तो फिर आप गन्ना ना बोकर नींबू बो रहे हैं। नींबू से तो मीठा नहीं निकलेगा, मीठे के लिए मिठाई भी डालना होगा। इसलिए कर्म का करने वाला सावधान हो जाए कि जैसा बोया जाता है वैसा ही काटा जाता है। सद्गुरु द्वारा जो ज्ञान को पाते, सद्गुरु द्वारा जो ज्ञान को पाते, वह सहज मुक्त हो जाते हैं। वह सहज मुक्त हो जाते हैं। आत्मभाव धारणा से, आत्मभाव धारणा से, जीव पावे मुक्ति रे। जीव पावे
विचारशील बात है कि हमने अपने लिए क्या तैयारी की है। हनुमान चालीसा पढ़ लिया, गीता पढ़ ली, दुर्गा सप्तशती पढ़ लिया, या और कोई गणेश की प्रार्थना, इन सब से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है भाई बहनों। ये तो समय निकालने की, गुजारने की बात है। जो सद्गुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करता है कि हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे कोई सरल विधि, मुझे कोई छोटी सी विधि बताओ। जब भगवान राम अपने वनवास से आ गए थे, राज तिलक हो गया था, तो लक्ष्मण ने अपने कल्याण का साधन जान लिया, हनुमान ने भी अपने कल्याण का साधन जान लिया। तो कौशल्या माता ने सोचा मेरा तो जीवन बहुत थोड़ा है, पता नहीं कब अब आखिरी श्वास होगी, कब प्राण निकल जाएंगे, तो मैं भी अपने कल्याण के लिए कुछ साधन जानूं। तो गो अपना तो कौशल्या माता राम के पास समीप राम के कक्ष में गई और जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे राम, अब मेरा सांस का कोई भरोसा नहीं, कब प्राण निकल जाएंगे, आप मेरे को अपने कल्याण के लिए कुछ उपदेश कीजिए। आप मेरे गर्भ से निकले हैं, ये पुण्य का प्रताप है, पुण्य के फल से आप मेरे गर्भ से पुत्र रूप में आए हैं, और अब आप मेरे को उपदेश कीजिए। अभी तक तो मेरे को अवसर नहीं मिला था, क्योंकि आप ये वनवास में थे, पिता के आज्ञा से आप वनवास में रहे थे, दशरथ की वजह से, आज्ञा से। और अब वह यात्रा करके 14 वर्ष के बाद में आप यहाँ आए हैं, और अब आप मेरे को अपना समय के लिए, कल्याण के लिए उपदेश कीजिए। इस प्रकार से यह जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज है और कल तो बहुत दूर चला गया, अगला क्षण रहेगा और नहीं पता। लोग कहते हैं अरे अभी देखते देखते तो आया था, अभी तो देखते देखते चला गया है। इसलिए हमारे को अपने श्वास का उपयोग करना है, केवल सत्य को जानने के लिए, केवल मैं को जानने के लिए, क्योंकि मैं ही सत्य हूँ। सत्य कभी कोई दूसरा हो नहीं सकता, जो दूसरा होगा वो मिथ्या होगा, दूसरा कभी भी सत्य नहीं होता है। तो हे राम, मुझे उपदेश कीजिए। तो राम और माता कहती है मैं कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, थोड़ा सा मुझे ज्ञान है, अक्षर ज्ञान, तो थोड़ा सा छोटा मंत्र दीजिए ताकि बड़ा लंबा मैं नहीं कर पाऊँगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दया करना, मेरे को ऐसे बड़े मंत्र मत देना, मैं तो नहीं अभ्यास कर सकूँगी। इस तरह से जो बोता है वही काटता है, जैसा बोया जाता है वैसा ही काटा जाता है। आगे आत्मभाव धारणा से, आत्मभाव धारणा से जीव पावे मुक्ति रे, जीव पावे मुक्ति रे। देह भाव धारणा से, देह भाव धारणा से जीव होए बद्ध रे, जीव होए बद्ध रे। सावधान, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो वो केवल अपने को चैतन्य आत्मा जाने, केवल चैतन्य आत्मा, और कुछ भी
उसके साथ उपाधि न जोड़े। और अगर आपने अपने साथ केवल आत्मनिश्चय हो कर लिया तो आपका कल्याण हो चुका, आपका उद्धार हो गया और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ बोलने की, कुछ चिल्लाने की, रटने की, करने की जरूरत नहीं। इतना ही काफ़ी है बस कि मैं चैतन्य आत्मा, मैं केवल आत्मा, बस इतना। साक्षी आत्मा, चेतन आत्मा, केवल आत्मा, बस इतना। और यदि आपने इसके बजाय मैं शरीर हूँ, ब्राह्मण हूँ, ऊँची जात का हूँ, मैं सन्यासी हूँ या मैं ब्रह्मचारी हूँ, कि मैं और भी किसी प्रकार का जो अहंकार है शरीर के अंदर जाति का जोड़ कर दिया आपने एकता कि मैं शूरवीर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, बस तुम बंधन को पा गए, तुम बंधन में आ गए। या मैं शूद्र हूँ या मैं और किसी प्रकार से अपने को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आर्य, नार्य, कुछ भी आपने ये उपाधियाँ नित्य जोड़ दिया तो आप बंधन को प्राप्त हो गए। बस ये देह को मैं माना कि बस समझ लो तुमने अपने हाथों से फांसी गले में डाल ली, अपने हाथों से ही ये रस्सी डाल ली। और अगर तुमने अपने को आत्मा जान लिया तो तुम सोचो ये गले की रस्सी को मैंने अपने आप खोल दिया, काट दिया, फेंक दिया। तो जो आत्मभाव निश्चय करते हैं वे मुक्त होते हैं, और जो देह भाव, कर्तव्य भाव मन में रखते वो बंधन को प्राप्त होते हैं। आप क्या चाहते ये निश्चय करो पहले, सचमुच में कि मैं मुक्ति चाहता हूँ, सचमुच में, तो फिर मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं कोई नहीं और मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं हूँ। और अगर ये मन में कि मैं तो बाप हूँ, अभी तो बेटा हूँ, अभी तो पति हूँ, अभी तो पत्नी बन के हूँ, सास बन के हूँ, ससुर बन के हूँ, या मैं अभी ये बनकर हूँ वो बन, तो बस तुम अपने बंधन को ही पाओगे। जैसा निश्चय, जैसी मति, वैसी ही गति प्राप्त होती है। मति में आपने सुमति की है तो सुकर्म सुगति होगी, और कुमति कर भी तो आपका दुर्गति, बंधन ही होगा। इस तरह से अपने मन में अपने कल्याण का शुद्ध विचार रखना है। केवल मैं ब्रह्म, केवल मैं चैतन्य। शरीर के कोई टुकड़े नहीं कर दे, काट दे जिंदे को कोई दूसरा व्यक्ति आकर, हो सकता है प्राण घबरा जाए और बोल दे नहीं नहीं मैं हिंदू हूँ, और अंदर से यही निश्चय रहे कि ये बाहर से जो कहा जा रहा है वाणी से ये मैं नहीं हूँ, हिंदू, मुसलमान की, ब्राह्मण, सब मैं हूँ तो केवल चैतन्य आत्मा। आगे कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, पल में प्रलय होएगा, फिर करेगा कब, फिर करेगा कब। हे व्यक्ति, हे जीव, शुभ कर्म के करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए कभी भी कल पे मत डालना, विलंब मत करना कि कर लेंगे, बुढ़ापा बहुत दूर है, अभी तो मेरी जवानी ही है भोगने की, और अभी तो इसके बाद में मेरे बच्चे को अच्छे तरह से योग्य बनाना है, मकान को भी बनवाना है, मेरे को अच्छी पोस्ट, अच्छी उन्नति करना। ये संसार की बातों पर मन में भाव न लाना, इन अनित्य, इन दुख रूप भावों से मन को अलग करना। मैं तो केवल चैतन्य आत्मा हूँ। और कल के लिए कुछ मत छोड़ना, क्योंकि कल हमारे हाथ में नहीं है,
हमारे हाथ में आज, और आज में भी अब, अभी 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 अभी, क्योंकि अभी में ये श्वास अंदर आया है और अभी में ये निकल के भी जाएगा, ये रुक नहीं रहे, जाएगा, किसी का इंतजार नहीं करेगा कितने श्वास। तो ये जो श्वास अंदर आया है ये बाहर निकलने के लिए आया है, ये बाहर निकल गया फिर वापस लौट कर आए, इसकी कोई भी खाद गारंटी, कोई भी निश्चितता नहीं कि ये वापस आएगा ही। श्वास गया तो इसीलिए कहा कि श्वास श्वास में नाम सुने, और कुछ मत सुनी, चिंतन मत कर तू संसार का, श्वास श्वास में नाम सुने, वैसा श्वास मत खो। ये इधर उधर की बातें तेरी मेरी, वो कैसा है वो कैसी है, उनका क्या संबंध चल रहा है, उनका क्या हाल है, ये देखो ये ऐसा है वैसा है, तो ये चिंतन मत कर। हाँ, इसलिए अपने कल्याण का ही विचार कर और दूसरा सब विचार छोड़ दे, पराई चिंता छोड़ दे। तू अपने कल्याण के लिए पैदा हुआ है, अपने कल्याण के लिए तुझे मानव जीवन भगवान ने दिया है। 83,99,999 योनियाँ ऐसे ही तू निकाल के दिया संसार के भोगों में, सुख दुख 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 में। एक ये जीवन में दे रहा हूँ तेरे को मनुष्य जीवन, भगवान सावधान करेंगे, एक यह मनुष्य जीवन दे रहा हूँ, जाकर तू इसमें केवल अपने कल्याण का विचार करना और कोई विचार मत करना संसार के अंदर। संसार में मानव जीवन अगर आत्मा कल्याण में लगा दिया तो परम पवित्र, और आत्मचिंतन में नहीं लगाया तो इतना गंदा इतना अपवित्र की जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। केवल चट्टी का डब्बा महाभंगी है ये मानव जीवन। आप जिनको गांव में भंगी कहते हैं, वो भंगी लोग वास्तव में भंगी नहीं है, क्योंकि 2 घंटे गांव के घर की वो मल अपने चौकी में लेकर सर पे रख कर और बाहर जाकर एक खेत में कोई कहता है ये इस सप्ताह की चट्टी हमारे खेत में डाल दो, तो गांव का दूसरा कहता मैं तेरे को ज़्यादा पैसा दूंगा, ये चट्टी मेरे खेत में तू अभी से डाल दे। तो ये चट्टी को संग्रह करते हैं किसान लोग पैसा देकर, ताकि उसमें उनको अन्न की उत्पत्ति, इससे बढ़िया खाद, इससे बढ़िया और कोई अन्न पैदा करने में, तो वो भंगी कहलाता है जो गांव के घर की चट्टी उठाकर खेत में डालता है। पर ये मानो तो महाभंगी है, क्योंकि 4 घंटे के बाद में गांव का प्रसिद्ध भंगी नहा धोकर कपड़े बदलकर अपने बच्चे में, माँ में, भाई में, पत्नी में रहता है, हंसी मजाक बाहर आना जाना घूमना करता है, वो सुबह का 2 घंटे का भंगी। लेकिन ये मानव जीवन जिसने आत्मा को स्वीकार नहीं किया कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, ऐसा विचार नहीं किया, महाभंगी और आत्महत्यारा दोनों है। ये आत्मा को हत्या करने वाला है, तो फिर तो और कोई जीवन मिलेगा नहीं आत्मा की चेतना को जानने के लिए। और महाभंगी क्यों है कि गांव का वो भंगी तो 2 घंटे का काम है, लेकिन ये मानव शरीर अपने अंदर 24 घंटे डब्बा लेके चलता है। ये जो हमारे अंदर पेट के अंदर एक डब्बा है, जहाँ पर इसमें आप खाना खा लेते हो, वो फिर अंदर चला जाता है पचने के लिए, पच के जो आसार हो जाता है, जिसको हम कहते हैं चूर्ण दे दो भाई ताकि मेरा पेट साफ हो जाए, बहुत बदबू निकल रही, बदबू अपने खाए हुए अन्न से पीछे से जब हवा निकलती है तो दुर्गंध युक्त, आसपास के जो लोग बैठे हैं वो भी नफरत करते हैं, पर शर्म से बोल नहीं पाते कि तुम्हारे पेट में बहुत बदबू भरा है। तो ये टट्टी सरती है, वो भंगी ने तो नहा धोकर कपड़े बदल लिए और खा पी रहा मस्त, लेकिन ये महाभंगी इसका अंदर का मल दुर्गंध युक्त
24 घंटे भरा रहता है। तो ये मनुष्य जीवन को महाभंगी बड़ा भंगी कहा, क्योंकि ये 24 घंटे वो चक्की का डब्बा साथ लेकर चलता है, और वो भंगी तो 2 घंटे 4 घंटे का काम करके अलग हो जाता है। और ये आत्महत्यारा है, क्योंकि आत्मा को जानने का जो रास्ता है या जो स्थान है, अवसर है, तो मानव जीवन ही एकमात्र है। और ये मानव जीवन में आकर आत्मा को न जाने और ये विषय भोगों में ही है। तो विचारना कुत्ते और कुतिया को देखो सड़कों पे, देखो सुअर सुअरनी को, गधे गधेड़ी को, घोड़ा घोड़ी को, हाथी हथनी को, बिल्ली बिलारी को, इनको देखो, अच्छी तरह से देखो। लेकिन उनको डंडा मार के लोग, मैं तो गांव में रहा हूँ, कुछ ही पता है कि डंडा मार के उस कुत्ते कुतिया को अलग करना चाहते हैं, सुअरनी को। लेकिन इनका ऐसा प्राकृतिक नियम है कि जब तक इनका वीर्य डिस्चार्ज नहीं होता है, स्खलन नहीं होगा, इनके हड्डी जो दो मार मार के ये एक दूसरे के अपोजिट एक दूसरे की पीठ से पीठ मिली है, और लेकिन निकलेंगे नहीं। जब उनका वह निकल जाएगा वीर्य, तो वो क्रिया को तुम देखते हो, वो गाय को संड को क्रिया को तुम देखते हो, कैसा लगता है? ये तुमने किया है। कोई यहाँ एक भी नहीं है जो कुतिया कुत्ती बनकर, गधा गधी बनकर, घोड़ा घोड़ी बनकर, संड गाय बनकर, सुअर सुअरनी बनकर तुमने ये क्यों ना। अब मनुष्य जीवन में क्या और ज़्यादा ले लोगे? इससे ज़्यादा तुम्हारे पास क्या और होगा? सोचो इसी बात में। यही सत्संग है कि क्या ये कुत्ते कुतिया बनकर मैंने ऐसा नहीं किया कि घोड़ा घोड़ी बनकर किसी हैरान, और मनुष्य बनकर भी फिर यही मनुष्य बनकर इसी के लिए मेरा कमाना धंधा मकान सब इसी के आधार पर कि अच्छा से मैं इसको करूँगा। तो इसलिए इतना निकृष्ट कर्म, इतना निकृष्ट कर्म, और तुम उसको करने में जेल तक जाते हो। एक दूसरे के संग बलात्कार कर लिया, उसको तो मैं करके छोड़ूंगा, उससे तो मैं ऐसा करके ही रहूँगा, तो नहीं तो मौका नहीं मिलेगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये केवल आत्मज्ञान के लिए मिला है, ना बेटा बेटी पैदा करने के लिए मिला है, न ये कुत्ते कुतिया वाला। क्या स्वाद आ रहा है कुत्ता कुतिया को देखकर। ये देखो उसको, ये सामने मेरे हो रहा सुअर सुअरनी किस प्रकार उसमें लगे हुए हैं। हाय मैं मनुष्य, और मैं मनुष्य होकर इसी काम में, और कोई काम ही नहीं मेरे को, तो यही बिजनेस है, व्यापार है, कमाई है, नौकरी से इसी चिंतन में कि फिर रात को जाके वही कुत्ता कुतिया या सुअर सुअरनी का, गधे गधेड़ी का ही कर्म मेरे को करने का मौका मिलेगा। मैं बोलने में लज्जा नहीं कर रहा हूँ, तुमको सुनने में लज्जा आ रही है, पर रस इसी में है तुम्हारा सबका, जितने भी अधिकांश मनुष्य है। इसलिए मनुष्य को जीवन को आत्महत्या भी कहा है, क्योंकि आत्मा को जानने का मौका अवसर छूट गया। आत्मा वैसे कभी काटी नहीं जाती, आत्मा की हत्या वैसे कभी होती नहीं है। आत्मा अखंड है, अविनाशी है, जिसको भगवान ने स्पष्ट के दिया गीता के 2 अध्याय के 23 श्लोक में। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेयोके जंतुआपः न शोषति मारुतः। इस तरह आत्मा के बारे में कहा। तो आत्मा तो अखंड है, लेकिन तुम्हारे हाथ से मौका चला गया। आत्मा को जानने का अवसर जो मिला वो निकल गया। अब तुम रोते रहो कितने समय, 83,99,999 तक इंतजार करते करते फिर वहाँ पहुँचोगे। और ये ऐसा इंतजारी तुम अनादिकाल से करते आ रहे हो। नाश तो कभी होता ही नहीं जीव का, आत्मा का नाश नहीं, शरीर का ही नाश होता है। इसलिए ये मौका हाथ से मत जाने दो।
छोड़ो ये पत्नियां, छोड़ो ये पतियों का भोग, छोड़ो ये विषयों का भोग, पांचों विषयों का। कितने जन्मों से ये सब करते आ रहे हो, क्या इससे आज तक शांति मिली? और जन्मों की तो याद भी नहीं कर पाओगे। इसी जन्म में कितने वर्षों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से हम यही करते आ रहे हैं। क्या किसी दिन लगा तृप्ति का आओ आज तो परम शांति मिल गई है? स्त्री का, पति का, बच्चों का प्यार, भोग, विषयों का ना वैसे ही के वैसे रहते हैं। आगे न काशी जाओ न मथुरा जाओ, न काशी जाओ न मथुरा जाओ, न 64 तीर्थ नहाओ रे, न 64 तीर्थ नहाओ रे, ज्ञान गंगा में नहा कर, ज्ञान गंगा में नहाकर, बिन साधन मुक्ति पाओ रे, बिन साधन मुक्ति पाओ रे। अपने मन में मत सोचना कि ये सब गंगा जाके नहा लूँगा, कि 4 धाम की यात्रा कर लूँगा, 4 धाम की यात्रा करने से ये पाप कट जाएगा। ना ना, ये पाप कटने वाला नहीं है। पाप तो तभी कटेगा जब ये संकल्प कर दो कि आज आखिरी और अब जीवन में गंदे कर्म को मैं नहीं करूँगा। जब विचार आ जाए संसार के अंदर पति पत्नी का भोग का, तो अपने सामने कुत्ते कुतिया को खड़ी कर लो, अपने सामने सुअर सुअरनी को खड़ा करो और देखो उनकी क्रिया को। आज मैं इसी को देखूंगा, आज मैं इसी को देखूंगा, तो तुम्हारी आंख उधर जाना नहीं चाहेगी, मुड़ जाएगी। वहाँ से हटा देते हैं उनको। अपने घर के सामने अगर हो रहा है, अपने पाड़े में हो रहा है, तो उसको मार झंडा हटा देते हैं। अरे भाई वो तो पशु हैं, वो उनका तो कोई घर नहीं, उनका कमरा नहीं, रूम नहीं, वो तो यहीं उन खुले में ही करेंगे। उनके लिए कोई भेद नहीं है पुण्य पाप का। तुम्हारे हाथ में तो मकान है, रहने में कमरा बना दिया, लाइट बंद कर दिए, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, मुख्य दरवाज़ा। अब किसी को पता नहीं लगेगा, कोई आ नहीं पाएगा। और कुत्ते कुतिया को डंडा मारा, सुअर को डंडा, गाय घोड़े को अलग करने के लिए अलग। और तुमने अपने एकता को कि कोई हमें अलग ना करे, कोई रोक ना सके, इसलिए हम इस तरह से सुरक्षित हो गए और फिर करते हैं। तो भाई न तो 4 धाम की यात्रा से पाप कटेगा, न 64 तीर्थों में जाके स्नान से कल्याण होगा। कल्याण तो होगा सदगुरु के द्वारा, केवल आत्मा शांति मिल जाए, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। ज्ञान पाने की रुचि करो, ज्ञाने निहीना पशुभिः समाना, सीधा के दिया उपनिषद ने। ज्ञाने नहीना पशुभिः समाना, क्योंकि कुत्ते कुतिया गधे घोड़े जो कर रहे थे जब थे, और आज मनुष्य निवान भी वही कर। इसलिए शंकराचार्य ने अपने विवेक चूड़ामणि में कहा ज्ञाने नहीना, ज्ञान से रहित वो तो पशु के बराबर है, क्योंकि पशु के कर्म में ही रुचि करता। वो 2 टांग वाले, ये 4 टांग वाले थे पशु, अब ये 2 टांग वाला अपना वही काम कर रहा है। आगे सत्संग ही एक नौका सच्ची, सत्संग ही एक नौका सच्ची, सद्गुरु एक नाविक है, सद्गुरु एक नाविक है। श्रद्धा विश्वास दाम देकर, श्रद्धा विश्वास दाम देकर, सहज मुक्ति को पाओ रे, सहज मुक्ति को पाओ रे। ईश्वर की कोई बहुत बहुत बड़ी हम पर दया हो गई है, कृपा हो गई है, इसलिए ये 83,99,999 के चक्र से निकाल कर एक देव दुर्लभ मानव जीवन दे दिया। ये मानव जीवन के लिए देवता भी तरस रहे हैं। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर, ये भी वहाँ से निकल कर आते हैं और अपने कल्याण की इच्छा
रखते हैं, इनको भी जल्दी नहीं मिलता है। ये याद रखो, इन देवी देवताओं भी तरस रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अपनी ड्यूटी करने के बाद ये फिर गिरते हैं वहाँ से। ये सदा और ऊपर जाने का रास्ता नहीं, नीचे ही आने का। तो मानव जीवन में ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए आत्मज्ञान से कल्याण होगा। आत्मज्ञान के बिना कल्याण का कोई रास्ता नहीं, अन्यथा ये मानव पशु के समान ही, और ये देवता भी पशु के समान ही कहलाने वाले हैं। साधन चतुष्ट संपन्न होकर, साधन चतुष्ट संपन्न होकर, सद्गुरु शरणे जाओ रे, सद्गुरु शरणे जाओ रे। श्रवण मनन निधि ध्यासन करके, श्रवण मनन निधि ध्यासन करके, ज्ञान से मुक्ति को पाओ रे, ज्ञान से मुक्ति को पाओ रे। इसलिए कोई सच्चे सदगुरु को खोजो। सच्चा सदगुरु का मिलना ये बहुत बहुत पुण्य का फल है। ऐसे वैसे मत सोचो कि कोई भी मिल जाएगा, सामने आ जाएगा, सर झुका लेंगे। ना ना, बहुत बहुत जन्मों के पुण्य से गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ऐसा शास्त्र कहता, शंकर के समान, ब्रह्मा के समान, विष्णु ये भी बन जाओगे, किंतु गुरु के बिना कल्याण नहीं। गुरु को खोजना बहुत जन्मों का पुण्य है, तब जाकर गुरु मिलता है, नहीं तो गुरु नहीं मिलेंगे। गुरु रूप में ठगोरे तो बहुत मिल जाएंगे, गुरु रूप में ठगने वाले, धोखा देने वाले, अपने पेट पालने वाले, परिवार पेट पालने के लिए पंडिताई स्वीकार कर लेते हैं। गांव गांव डमरू बजाकर लोगों को इकट्ठा करके और प्रलोभन वाली कथाएं, पुराणों की कथाएं सुना कर तो लोगों को समझाकर और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वे अज्ञानी लोग उस कथाएं सुनते हैं, ब्रह्म तत्व आत्म तत्व का उनको कुछ पता ही नहीं होता है। तो ये बहुत जन्मों के पुण्य से सदगुरु मिलता है। और सदगुरु में है कि नहीं है, अब कैसे जाने ये, क्योंकि सभी तो अपने कपड़े रंग कर, चेहरा रंग कर बैठे हैं। एक ही लक्षण हो सकता है, वो क्या होगा कि जो तुम्हारे अंदर से देह भाव को काट कर आत्म भाव जगा दे, पक्का कर दे, एक इंच भी इधर उधर न होने पाए, तो जानना कि यह सद्गुरु है। दूसरा, अपने को शिष्य बनाने की रुचि उसकी न हो, तुम बार बार आग्रह करो, हो सकता है वो कृपा करके वो स्वीकार तुम्हें कर दे, लेकिन वो अपने को गुरु बनने के लिए और अपनी ख्याति प्रसिद्धि के लिए भी वो इच्छा न करता। गुरु की पहचान अगर करना है तो ऐसे ढंग से करना, उसे अपने ख्याति की प्रसिद्धि की इच्छा न हो और वह अपने को गुरु बनाने का आग्रह भी न करता हो। धर्म में उसकी लोभ न हो, आश्रम में लोभ न हो, मकान में लोभ न हो कि मेरा बढ़िया आश्रम बन जाए, मेरे शिष्य बन जाए, मेरे को अच्छा कुछ उपहार दे। इस तरह ऐसे लक्षण हैं विरक्त भाव जिसमें हो और संसार में भोगों की आसक्ति न, वो गुरु को खोजना। ओम आगे। मेरा को मैं जाना ज्ञानी, मेरा को मैं जाना ज्ञानी, जन्म मरण को पावत है, जन्म मरण को पावत है। मेरा कभी मैं होता नहीं, मेरा कभी मैं होता नहीं। बोल देखो कुत्ता गाड़ी में, बोल देखो कुत्ता गाड़ी में। संसार में बस यही दो बातें हैं, एक मैं और एक मेरा।
ये मैं और मेरा, ये इसके गांठ को खोलना है। जिसको तुमने मेरा कह दिया, मेरे को जहाँ तक तुमने लंबा करके खींचते गए, और अब तुम जन्म मरण के समुद्र से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि ये समुद्र की गहराई की तरह खींचते गए, लेते गए। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। ये मैं सबसे अलग है। मैं मेरा से अलग है, मेरी से अलग है, और मेरे से अलग है। बोल के देखो, यह तभी सिद्ध होगा। यहाँ भाई, ये मेरा बेटा, बोलो, मेरा मकान, मेरा जमीन, मेरा शत्रु, मेरा हाथ, मेरी आ गया, मेरा हाथ, मेरा सर, मेरे बाल, मेरा मल, ये सब क्या हो गए अभी तक आपके पास में इकट्ठे? मेरा। आपने अभी तक क्या इकट्ठा किया? जो। तो अब इसको बोल के देखो, मेरा बेटा, मैं बेटा नहीं, मेरा पुत्र, मैं पुत्र नहीं, मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं, और मेरी चट्टी, मैं चट्टी। हाँ, ये सब एक एक को अलग करते जाओ। जिसको मेरा मेरा करके लंबा किया, अब उसे काटते जाओ कि ये मेरा, मैं नहीं, ये मेरा, ये मैं नहीं। अच्छा, तो ये मेरे पिता, तो मैं पिता नहीं, मेरे बाल तो मैं बाल मेरा चमड़ा तो मेरा चमड़ा मैं, और इसी तरह मेरी पत्नी तो मैं पत्नी, मेरा पति तो मैं पति, मेरा अलंकार तो मैं अलंकार। जिसको भी पक्का कर लो आज कि ये चीज़ तो मैं कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी बन गई। जो मेरी बन गई वो मैं नहीं, जो मेरा बन गया वो मैं नहीं, जो मेरा बन गया वो मैं। सीधे बैठो, नींद आ रही है खड़े हो जाओ। तो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सुनने में लज्जा आती है तो सब झुकते नींद आ गई है, ये अवस्था है। देखो, तो इस तरह जो भी मेरा मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। तो एक एक व्यक्ति से ही मैं पूछता हूँ कि भाई तुम सिद्ध करो राजू कि कौन कौन से में तुमने राज जोड़ रखा है। जल्दी से 2-4 नाम बताओ। चश्मा मेरा नहीं। हाँ, तो ये मेरा चश्मा, किंतु फिर मैं चश्मा, और इसी प्रकार ये मेरा जूता तो मैं जूता, ये मेरा नाखून तो मैं नाखून, ये मेरा मल तो मैं मल, और इसी प्रकार आगे बोलो। हाँ, मेरा जिसको घड़ी, तुमने री करके जोड़ा है, बोलो। हाँ, मेरी घड़ी, मैं घड़ी नहीं, मेरी घड़ी किंतु मैं घड़ी नहीं, और मेरी चट्टी तो मैं चट्टी नहीं, और मेरा चप्पल तो मैं चप्पल नहीं। मेरा नहीं बोलो, फिर मेरी मेरी अगर बोलना है तो उसमें फिर विचार करो। मेरी पेट, मेरी साड़ी, हाँ, मैं साड़ी, मेरी धोती तो मैं धोती, मेरी टोपी तो मेरी टोपी नहीं। मेरा टोपी नहीं बोलेंगे, मेरा साड़ी नहीं बोलते, मेरी। अच्छा, अभी अब तुम आगे चलो, रे पे जोड़ो। मेरे पापा, मैं पापा नहीं। एक और, मेरे जो मेरे पिता, और मैं पिता नहीं। हाँ, इसी तरह मेरे माता, मैं माता नहीं। और इसी प्रकार कोई जो मेरा, मेरे बच्चे, मैं बच्ची हाँ, नहीं। तो ये जो जिन को मेरा कह दिया, मेरी कह दिया, और मेरे 3 है बस, चौथा कोई नहीं है। मैं रा, री और रे, रा री रे, इसे मन जोड़ के लंबा संसार बना लिया। अब रा री रे का संबंध छोड़ो, संसार खत्म, संसार खत्म, कुछ भी नहीं अलग से ढूंढना पड़ेगा। अब रा नहीं रहा मेरा कोई, री नहीं रहा,
और ये भी कोई नहीं रहा। तो जो जो मेरा होता है, मेरी होते, मेरे होते, मुझसे वो मुझसे वो पक्का है। बोलो हाँ कि आज से पक्का, अभी से पक्का। हाँ, तो रहेंगे सही से वही है, व्यवहार सही से होगा। लेकिन ये तो मन की बात है, ये तो मन का विज्ञान है। अंदर से कोई मेरा, कोई मेरी, कोई मेरे। अगर रा है तो किसका? सही का। री है तो किसकी? और रे है तो किसके? तुम कौन हो? न मेरा, न मेरी, न मेरे। मैं तीनों को जानने वाला, तीनों से अलग केवल साक्षी मात्र हूँ। आगे। मेरा से मैं सदा भिन्न हूँ, मेरा से मैं सदा भिन्न हूँ, बिन साधन के मुक्ति रे, बिन साधन के मुक्ति रे। अब ये जो तुमने छोटी सी अभी गिनती की, छोटी सी गिनती की है, न वेद, न उपनिषद, न गीता, न रामायण, न कोई व्याकरण, न कोई अभ्यास, सरलता से मुक्ति मिल गई, सहज मुक्ति मिल गई। कितना आनंद आएगा। ओह, मैं अभी तक अपने कल्याण के लिए कितना भटक रही थी, कितना भटक रहा था, आज तक शांति नहीं मिली। अब बस इतना सही करना है, इतना सही, बस राह निकल जाना, री को हट जाना, अरे को बस खत्म, संसार से मुक्ति हो गई। इस तरह से अपने अंदर से इन तीनों को, अहंकारों को निकाल दो, तो तुम मुक्त, सहज मुक्त हो गए। कितना सरल। सब काल में जो है रहता, सब काल में जो है रहता, सत्य वह कहलाता रे, सत्य वह कहलाता रे। सब काल को जो जानत है, सब काल को जो जानत है, चेतन तत्व कहाता रे, चेतन तत्व कहाता रे। किसी काल में अप्रिय नहीं, किसी काल में अप्रिय नहीं, वही आनंद घन कहलाता रे, वही आनंद घन कहलाता रे। श्वास श्वास में नाम सुमीरो, श्वास श्वास में नाम सुमीरो, आलस मन ना लाओ रे, आलस मन न लाओ रे। तो तुम कौन हो? सच्चिदानंद ब्रह्म स्वयं हो। सच्चिदानंद ब्रह्म के लिए कोई तीर्थ यात्रा करने की, कि कोई मंदिर स्थापना करने की, कोई मूर्ति लाने की जरूरत नहीं। तुम स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हो। अब इसका अनुभव भी करो। जैसे रावी रे से अपने को अलग किया, ऐसे ही अब अपने को सच्चिदानंद रूप से निश्चय भी कर लो कि मैं सत्य हूँ। क्यों सत्य हूँ? सत्य की परिभाषा दिमाग में आनी चाहिए कि जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो मुझसे कभी अलग होता नहीं, जो मरता नहीं, जन्मता नहीं, वो क्या कहलाएगा? सत्य किसे कहेंगे? बोलो। जिसका कभी नाश नहीं, जिसका हमसे कभी दूरी नहीं होती, तो वो वस्तु कौन है? हाँ, तो इसलिए मैं कौन हूँ? सत्य निश्चित हो गया। दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई गुरु तुम्हारे को सत्य से अलग कर नहीं सकता। क्यों? कि वो जो दूसरे होंगे तुम्हारे शरीर का हत्या भले कर दें, गर्दन काट दें, छुरा मार दें, लेकिन तुम अंदर से क्या जानोगे कि ये शरीर छूट का, दूसरे शरीर में घुसा, तीसरे शरीर में और किसी में चला जाऊंगा, मेरा तो कभी नाश। एक तो ये पक्का कर लो कि मैं कभी मरता नहीं, कोई मारता भी मार सकेगा भी नहीं। क्यों बोलो? मेरा कभी नाश होता ही नहीं। अब हम चित्त की बात करते हैं। सब तो पक्का हो गया। अब चैतन्य उसे कहते हैं जो सब कालों को जानता हो, सब कालों को जानता हो। इस शरीर के नाम, अंगों के नाम जरा जल्दी बोलो। आँख है, कान है, नाक है, मुख है, जीवा है, दांत है,
और बाल है, सर है, पैर है, टांग है, मांस है, हड्डी है, ये सब है। लेकिन क्या ये आँख जान रही है कि मैं आँख हूँ? कान जानता मैं कान हूँ? नाक जानती मैं नाक? बोलो कोई भी एक भी अंग जितनों को हाय करके तुमने रखा एक भी नहीं जानते, लेकिन तुम सबको जानते हो। यही तो चैतन्य की पहचान। चैतन्य किसे कहते हैं? जो सबको सब काल को अपने को भी जानता है, अपने सही सारे संसार को भी जानता है। जानने के कारण, ज्ञान के कारण वो चैतन्य है। तो आप सत क्यों हो? बोलो सदा रहने वाले, इसलिए तुम सच हो। तुम चित क्यों हो? सबको जानने वाले। ऐसा कोई नहीं जो अपने को ना जाने और इसको उसको जानता हो। इसको उसको तो बाद में, पहला मैं को जानने वाला, मैं को और दूसरा। अब तीसरा और विशेषण जान लो, आनंद। और भाई मैं आनंद कैसे हूँ, कैसे जाने? आनंद की पहचान तो जो सब कालों में एक जैसा प्रिय लगे, एक जैसा प्रिय लगे, सब समय प्रिय लगे, कभी अप्रियता आए ही नहीं जीवन में। चाहे जो भी घटना घट जाए, लेकिन मैंने कभी दुख की भावना आती नहीं। मैं सब काल में जानता हूँ, बाल्यकाल को, युवा काल को, वृद्ध काल को, निरोगी काल को, रोगी काल को, स्त्री आकार को कि पुरुष आकार, कोई भी आकार हो जाए शरीर का, कोई भी अवस्था हो, लेकिन वह कभी अपना अप्रियता नहीं आती। अप्रियता आती कब है? जब वो दुख रूप वस्तु हो। पर मैंने कभी अप्रियता किसी को आज तक नहीं जगी कि मैं अप्रू। सदा आनंद घन है, सदा आनंद है। सर सीधा, हाँ, और सीधा, और क्या हो गया? हाँ, बस तुम्हारे को ही कह रहा हूँ बार बार। तो कस्तम, तो आत्मा कैसी है? सचित और सच्चिदानंद ब्रह्म की जय हम करते हैं। तो अब निश्चित हो गया क्या कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, और मैं कौन हूँ? सच्चिदानंद आत्मा। आत्मा कैसा है? सद भी है, क्यों? सदा रहेगा। चिद भी है, क्यों? सबको अपने सहित जानता है। और बोलो आनंद भी, क्यों? कभी अप्रियता आती नहीं। अप्रियता कभी आती किसने से अप्रियता नहीं होती? सुख से किसी को अप्रियता होती है? बोलो। तो मैं सदा आनंद रूप हूँ, क्योंकि मैं प्रियता मेरा स्वभाव है। आगे, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, यह अनुभव मन में लाओ रे, यह अनुभव मन में लाओ रे। हाँ, तो क्या करना है? ये गला फाड़ के जो चिल्ला रहा बोलने का योग्य नहीं है, तो भी ये जो चिल्ला रहा है वो तुम सुन रहे हो। ये सुनने की और बोलने की बात नहीं। मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, ये अनुभव में लाना है। ये अनुभव में, शब्दों में नहीं, वाणी में नहीं, जिह्वा से बोलो ना बोलो कोई संबंध नहीं, लेकिन मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ। ये अंदर हमारे श्वास में रखे। श्वास में तो तुम्हारा रखता है मैं उड़िया हूँ, कि मैं बंगाली हूँ, कि मारवाड़ी गुजराती हूँ, कि मैं अभी नौकर हूँ, कि मालिक हूँ, बाप हूँ, बेटा हूँ। ये सब कचरा भरा निकालो। इसे चट्टी की तरह जैसे मल निकाल देते हो, थूक निकाल देते हो, सड़ा हुआ दांत निकाल देते हो, सड़ा हुआ हमारा जो भी अंग है, हाथ पैर कटवा देते, ऐसे निकाल दो। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सच्चित आनंद। तो ये अनुभव में लाना है कि बोलने में लाना है? बोलने में तो कोई भी बोल देगा। तोते को सिखा देते हैं जैसा घर के लोग, वो तोता वैसा ही भाव बोल लेता है। हिंदी में, उड़िया में, तुम्हारी अंग्रेजी जो भी है, हर भाषा के बोलने वाले तोता जिंदा अभी हैं, और अपने अपने देश के
या रहने वालों के घरों में वो सीख जाते हैं उनकी बात को सुनते सुनते। अच्छा, तो इस तरह से मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, ये निश्चय करना है, अनुभव में लाना है, अनुभव में लाना, और श्वास श्वास को इसी में डालना है। अंदर गया तो सो और बाहर आए तो हम, सो यानी वो चैतन्य तत्व आत्म तत्व मैं हूँ जो ये भीतर और बाहर हो रहा। ये शरीर तो जड़ है, इसमें तो कुछ भी होता नहीं। मेरी शक्ति पाकर ये आँखें, पांचों ज्ञानेंद्रियाँ, पांचों कर्मेंद्रियाँ, मेरे शक्ति पाकर पांचों प्राण, मेरे शक्ति पाकर ये जगत के पांचों विषय अंदर की ओर ग्रहण होते हैं। मैं इन सब से न्यारा हूँ। अनुभव बिना जो शास्त्र रटता, अनुभव बिना जो शास्त्र रटता, मुक्त कभी नहीं होता रे, मुक्त कभी नहीं होता रे। तो बिना ज्ञान के और शास्त्र को रट लिया, हनुमान चालीसा रोक लेते हैं, कोई गीता के श्लोकों को रोक लेते हैं, कोई कहते हैं मैं तो बिना गीता का पाठ किए रोटी नहीं खाता हूँ, मैं पानी भी नहीं पीता हूँ, मैं तो बिना हनुमान चालीसा पढ़े घर से बाहर नहीं जाता हूँ, मैं तो ये किए बिना यह शास्त्र पढ़े बिना। अरे ये तोता रोटन से कल्याण होने वाला नहीं है कि मैंने यह गीता पढ़ ली। अरे कोई कहते मैं तो सुंदर कांड का पाठ किए बिना कुछ नहीं करता हूँ, कुछ नहीं खाता हूँ। सुंदर कांड का पाठ क्या होगा? सुंदर कांड के पाठों से ये अक्षर पढ़ लेने से क्या कल्याण का संबंध है? इससे क्या मुक्ति का संबंध है? इससे न कल्याण का है न मुक्ति का। ये शब्दों को रखने से नहीं, एक अक्षर भी अगर तुमने पढ़ लिया अपने स्वरूप का तो बस कल्याण हो गया। पोथी पढ़ जग मुआ, अरे पंडित भया न कोय। किसने तुमने 4 धाम की यात्रा कर ली और ये 4 वेद भी पढ़ डाले तो क्या उससे कल्याण का कोई संबंध है? अक्षर ही तो पढ़े हैं, रामायण में अक्षर है, गीता में भी अक्षर है, उपनिषदों वेदों में भी अक्षर है, अरे काम शास्त्र में भी अक्षर है, और हत्याकांड के भी अक्षर। अक्षर ही तो पढ़ते हो चाहे जिस रूप में। अक्षरों के पढ़ने से कल्याण का कोई संबंध नहीं, तत्व को समझो। तो पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। 2 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। 2 अक्षर कौन सा? ये दृश्य और मैं दृष्टा, ये दृश्य और मैं दृष्टा, ये जड़ और मैं चेतन, ये जड़ और मैं चेतन, ये अनात्मा और मैं, ये अनात्मा और आत्मा, और ये पर प्रकाश और मैं। तो क्या जाना? 2 ही तो जाने। ये 2 में बस एक तुम हो और एक तुम अपने को नहीं, अलग करके जान लो। तो भाई ये शास्त्रों को रटने से, शास्त्रों को पढ़ने से नहीं, तो 4 वेद पढ़ डाले। क्या पढ़ डाला? अक्षरों को पढ़ डाला। उससे कल्याण का कोई संबंध नहीं है। कल्याण का संबंध तो अनुभव से हो, अनुभव के बिना। एक घटना याद आ गई मुझे कि एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, तो बहुत बड़ा व्यापारी था, लाखों लाखों का धंधा रोज करता था। बड़े बड़े लोग आकर उससे अपना माल लेकर जाते थे, पैसा चुकाते थे। धीरे धीरे उसका एक अपना बेटा था, अभी 12 साल का उम्र थी, पढ़ने जाता था, 10वीं के करीब क्लास का कुछ अभ्यास हो रहा था। बाप मर गया, बेटा अकेला रह गया घर के अंदर, और माँ बहन भी है, शादी उनकी हुई नहीं है। और लोग आते, भाई तो हमको इतना 1000 दो, हमको इतना लाख दो, हमने तुम्हारे बाप को इतना रुपये जमा किया था, हमने तुम्हारे बाप को इतना धन दिया था, हमने उनको इतना गेहूँ, इतना मूंगफली का दाना, इतना ये दिया, सब पैसा। और वो देता गया जितना भी था घर में ईमानदार बेटा, और उसने दिया
तो एक दिन मन में विचार आया, क्या मेरा बाप सबसे लेता ही रहा, आखिरकार किसी को कुछ दिया भी होगा कि नहीं कि सबका लेता रहा। उसने अपने पुराने बही खाता जिसको लिखते हैं ना अकाउंट की बातें, वो एक एक खोल खोल के लिखा, एक खोला, दो खोला, तीन, सब ने देना, उसको ये देना, उसको ये देना। सोचा एक 7 दिन तक खोलते खोलते 8वें दिन उसके हाथ में बही में एक आइटम मिल गई। सुन चुके हो कहानियों को, मेरे को वो ऊपर के ट्रेनिंग और सुनाओ वही जो बच्चों को बताया पहले, आज फिर वही मेरे को नहीं, वो आपको सुनाना पड़ेगा। तो भाई वो लिखा था वहाँ कि मैंने मंदिर के कलश में अंदर 10 लाख सोने की अशर्फियाँ रखिए, जरूरत पड़े तो निकाल लेना। अब उसको तो साहस हो गया कि सब तो घर खाली हो गया, दे कर हरे का ये मेरे को दो, इतना दो, मैंने तुम्हारे बाप को ये दिया। जब इतना देते वो खाली घर हो गया, तो अब उसको हिम्मत आ गई कि 10 ये लाख सोने की अशर्फियाँ। तो जल्दी से गया, छेना हथौड़ी हाथ में लेके, और ऐसे करके उस कलश को मंदिर के ऊपर जो गोल गोल होता है, जहाँ कबूतर तो बैठ जाते हैं, तो देखा एक भी वहाँ सोने की अशर्फी। बड़ा मन में दुख आया कि लोग, अब दुख किस बात का आया कि बाप तो धार्मिक मंदिर बनाया और ये बेटा कैसा कपूत निकला जो कि मंदिर को भी तुड़वा दिया। अब तो बहुत दुखी हो गया, और जो आता बूढ़ा आदमी, समझदार आदमी, उसको वो आइटम पढ़वाता कि देखो इसको पढ़ के बताओ। बोले मंदिर के कलश में चैत्र शुक्ल नवमी के दिन मैंने 10 लाख सोने की अशर्फियाँ रखी है, जरा से उसको निकालो। अरे बोले भाई, मैंने तो मंदिर के कलश को देखा, इसमें तो लिखा है, मैंने पढ़ लिया, जो लिखा पढ़ लिया, किसी ने निकाल लिया होगा, चोर चुरा ले गए होंगे, वो मिस्त्री लोग जो मकान बनाने वाले, उन्होंने अंदर रखा ही नहीं होगा, खुद ले गए। एक बूढ़े आदमी ने कहा है ये रुपया तुमको धन मिलेगा। बोले कहाँ मिलेगा? बोले मंदिर के कलश में। बोले वो तो मैंने तोड़ के देख लिया, मंदिर के अंदर एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिली। अरे है, वही मिलेगा। और अब वो अपना दुखी है, किस लिए कि मंदिर तो तोड़ के, कलश भी तो तोड़ के रखा। बोले कलश तोड़ के रख दिया तो जाओ उसको बनाओ पहले, वो पैसा तो है नहीं, मेरे से उधार बोलो। उसने 5,000 रुपया दे दिया उसको, और कहा कि उसको पहले बनवाओ। वो बन गया। बोले बनवा दिया? हाँ। बोले अब मेरे को तुम 3 महीने बाद आना मेरे पास में। 3 महीने बाद? हाँ, तुमको रुपया मैं दिलाऊंगा। 3 महीना हो गया। तो जो अंग्रेजी महीना है उस जमाने में नहीं था, हिंदी का था। तो चैत्र महीने में गया और कहा कि आज चलिए अंकल, मुझे बताओ रुपया। बोले तुम 9 दिन बाद आना। 9 दिन बाद गया, सुबह चला गया। बोले ठीक है, चलो मेरे साथ। बोले चलो, मेरे को तुम्हारे मकान में ले गया। बोले बैठो, कीर्तन करो, सत्संग करो। सत्संग करा करते जब 11 बज गए, बोले को उठो। मंदिर के उसमें कलश में 10 लाख सोने की अशर्फियाँ दिन के 12 बजे रखा था, लिखा हुआ है। तो 11 बजे से उन्होंने परिक्रमा शुरू करवाई उस व्यक्ति से। 11:55 हो गए, अब 5 मिनट बाकी थे। तब कहा कि अब यहाँ खड़े हो जाओ और तुम ध्यान करो अपने इष्ट का, भगवान का। सोचा ये पागल आदमी मेरे को परेशान कर रहा है। मंदिर का कलश टूटा था, वो रिपेयर कर दिया,
फिर उसमें है तो बोले चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, नवमी के आज नवमी भी है तो 12 दिन के 12 बजे का इंतजार करते करते वो जो मंदिर के ऊपर कलश और उसमें जो झंडा लहराता है भी है, झंडा भी चिरकाल, तो वो उसकी जो परिछाई जमीन पर आकर जिस तरफ पड़ी, समझ में आता जा रहा है नहीं? ऊपर का जो है वो झंडा, चाहे तुम्हारा तिरंगा झंडा हो कि भगवा झंडा हो, वो छाँव पड़ी और कहा अब यहाँ खोदो। तो बच्चा कहता है आपने कहा था वो उसमें रखा है। हाँ बेटा, ये 10 लाख सोने की असरफियाँ बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ तो कोई भी निकाल लेगा, फिर दिन के 12 बजे वहाँ कौन निकालने जाएगा? रखने यहाँ निकालो, खोदो, और निकल गया वहाँ वो हंडा जिसमें सोने की असर किया। तो अब यहाँ क्या पुस्तक सब पढ़ रहे हैं, वो गीता, रामायण, उपनिषद, भागवत सब पढ़ रहे हैं, लेकिन अर्थ, शब्द का अर्थ पढ़ रहे हैं, उनको तत्व का ज्ञान नहीं, और इसने उसको समझाया। तो अनुभव के बिना शब्द रचने से, शास्त्र पढ़ने से कल्याण नहीं होता है, उसका अनुभव करना होता है। तो अनुभव सब नहीं करते, कोई कोई विद्वान व्यक्ति ही अनुभवी होता है और वो फिर इसका सही अर्थ जानता है। अब जैसे बोल दिया माया, माया शब्द बोल दिया, माया, तो माया का अर्थ कौन जानता है? कोई नहीं जानता। माया का अर्थ है जो नहीं है उसका होना। माया जो नहीं है उसको कहते हैं माया। तो माया ने अज्ञान को माया कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग अर्थ होते हैं। तो कहने का अर्थ है अनुभवी गुरु मिलेगा, सच्चा संत मिलेगा, जब उसकी शरण में जाओगे वो सही अर्थ तुम्हें समझाएगा कि ये जो जहाँ तक तुमको यह ध्यान सुनो, यह वह, जहाँ तक तुम्हारी अंगुली या इशारा जाता है वहाँ से अपने को हटा देना, वहाँ से अपने को हटा देना। यह और वह का जो प्रकाशक है, यह वह को जो जान रहा है वो तुम हो, न तुम यह हो न तुम वह हो। ये सब दृश्य, ये सब अनात्मा, और तुम इन सब दृश्यों के एकमात्र दृष्टा आत्मा हो। ऐसा अपने अंदर निश्चय कर लो। यही सत्य ज्ञान है, यही परमार्थ ज्ञान है कि वह तत्व मैं हूँ, न मैं यह हूँ न मैं वह हूँ। न इदम का जानो परमात्मा को, न अहम यह रूप न जानो। इदम इदम यह या वह, इन दोनों से अपने को अलग साक्षी आत्मा जानो। आगे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत को पाकर, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत को पाकर जीवन मुक्ति पाओ रे, जीवन मुक्ति पाओ रे। तो अगर कोई सच्चा सदगुरु मिल गया पुण्य से, भाग्य से, कृपा से, ईश्वर से, तो तुम्हारा कल्याण वो करा देगा। जीते जी सच्ची मुक्ति, जीते जी साक्षात आत्मा का अनुभव तुम्हें करा देगा। और सच्चा सदगुरु नहीं तो तुम्हारा ये शब्दों के रटाने वाले, शब्दों के अर्थों के अर्थ बताने वाले और शब्द जाल में घुसा देंगे। शब्द जालम महारण्यम, उपनिषद कहता है शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। तो ये जितने शास्त्र हैं सब उलझाने वाले हैं, अपने मन को उससे अलग रखना है। पर निंदा सम पाप नहीं है, पर निंदा सम पाप नहीं है, सब में ब्रह्म जानो रे, सब में ब्रह्म जानो रे। देह को मैं कर जानता है जो,
देह को मैं कर जानता जो, आत्महत्यारा कहलाता रे, आत्महत्या कहलाता रे। तो सावधान होकर रहना है। दूसरा भाव आना ही पाप। दूसरा भाव, क्योंकि एक ब्रह्म, शास्त्र ने एक ब्रह्म को घोषणा की, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। और तुमने किसी की निंदा की, तुमने किसी को नीचा देखा, तुमने अपने से किसी को खराब शब्द किए, अपने से भिन्न अन्य, जैसे तुम जो है मल त्याग करके और अपना हाथ धोकर घर में अपना काम करते हो, मल, क्योंकि मल को हाथ से मल द्वार को रगड़ के अलग किया, तो अपने शरीर में रहने वाले मल से जैसे तुम अलग अपने को जानते हो, वैसे ही अपने शरीर से अन्य किसी को जानना, यह ऐसा ही मल दोष की तरह है। इसलिए अपने से भिन्न कोई अन्य नहीं, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, या सिया राम मैं। और फिर क्या किया, करूं प्रणाम। तो प्रणाम कैसे होता है? एक हाथ से प्रणाम होता है, एक हाथ से सैल्यूट मार दिया जाता है, मिलिट्री पुलिस तंत्र वगैरह, लेकिन प्रणाम तो दोनों हाथों को करूं प्रणाम, जोई जुग पानी, दोनों हाथ जोड़कर, तो परमात्मा रूप जानना है। और हम लोग निंदा करते दिन भर, निंदा, इसकी निंदा, उसकी निंदा, इसकी निंदा, उसकी प्रशंसा, उसके सामने उसकी निंदा और उसकी प्रशंसा, उसकी निंदा और उसकी, दिन भर यही हम ऊंच नीच छोटा बड़ा एक दूसरे में देखते हैं, एक दूसरे को देखकर मुख भी तिरछा कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा। इसलिए भाई तुम्हारे यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। तुम यहाँ पर अपने हाथों के 5 अंगुलियाँ तो देखो, अंगूठा, अंगुली उससे बड़ी, उससे बड़ा, छोटा, और पांचों को एक करके ही तो फिर भोजन करते हो। ऐसा पांचों अंगुलियों को जोड़कर ही तो तुम चाहे चम्मच उठाओ कि रोटी को, इडली को उठाओ, पांचों को जोड़कर जीवन चलता है। तो इस तरह से मैं आनंद स्वरूप आत्मा, सब आनंद के ही मेरे ये भाई बहन है, आनंद से भिन्न कोई अन्य नहीं है। लेकिन लोग निंदा करते हैं, केवल निंदा में लगे हुए, ऐसा ये अच्छा वो बुरा, निरंजन बढ़िया, और वो जो हमने दूसरे देखे वो ठीक नहीं है, वो यही बढ़िया, इसकी नाम हो, इसका ऊंचा हो, उसको नीचा किया जाए, उसको गिराया जाए। क्या ज्ञानी लोग ऐसे कुत्तों की तरह भौंक के लड़ते रहते हैं एक दूसरे को, कि जीवन में निंदा भाव न आए, क्योंकि ब्रह्म तत्व के अलावा दूसरा सोचना भी पाप है। द्वितीय नास्ति, कोई है ही नहीं, फिर निंदा किसकी करो, तुम अपनी करो। अरे तुम अपने भोजन को करते हो तो कितने ये अंदर कितने 32 घुसाए हैं, अब तो इसने तो इसे ये सबको निकाल दिया जानबूझकर, होश आवास में, शायद 25 साल की उम्र होगी, सारे दांतों को निकला कर फेंकवा दिया, एक एक को, एक साथ एक ही दिन में। उस वक्त डॉक्टर इंदिरा के क्वार्टर में बुर्ला के अंदर ही, और निंदा का स्थान जो था दांतों को निकला कर फेंकवा दिया, ये दांत। तो 32 दांतों के बीच में से जीवा कैसे सावधान से चलती है, नहीं तो कचर दी जाएगी, कट जाएगी। तो जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीवा है, ऐसे ही इस परिवार में, संसार में मैं एकमात्र चैतन्यात्म सत्य हूँ। अगर जहाँ द्वेष आया कि तुम बंधन में फंसे। आगे, प्रकाश बिन अंधेरा जाता नहीं, प्रकाश बिन अंधेरा जाता नहीं, डंडा झाड़ू करने से। ऐसा जैसे अभी इस वक्त पर रात्रि का समय अंधकार है, तो अंधकार होगा, जब सूर्य होगा तो सूर्य के प्रकाश से वह
अंधकार लीन हो जाएगा। सूर्य कभी उगता नहीं। सुन लो सभी लोग, आँख खोल कर कान खोल कर, सूर्य कभी उगता नहीं कि सूर्य कभी जाता नहीं कि अस्त होता नहीं। ये पृथ्वी ही चक्कर अपना लगाती है। सूर्य तो अपनी जगह पर है और ये पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो वो अंधकार प्रकाश में लौट जाता है और प्रकाश अंधकार में आ जाता है। तो ये गांव के अंदर के लोग जो थे, अंधकार की रात्रि आ गई, पूर्णिमा की रात्रि चली गई, प्रकाश वाली रात्रि चली गई और अमावस्या की रात्रि आ गई। तो वो अंधेरा, घोर अंधेरा, भूत प्रेत जैसे कोई होगा, डरेंगे तो चिल्ला रहे हैं लोग अपने अपने घर से। समझदार गांव का एक जो मुखिया था, तो उसने कहा अपने अपने घर से डंडा, झाड़ू लेकर, चोकरा लेकर चलो, अब अंधेरा ढोएंगे, अंधेरा को ढोएंगे, ढोएंगे यानी फेंकेंगे निकाल के। अब आ गए वो सब लोग अपना, हाँ चलो चलो, भागो भागो भागो, अंधकार भागो। ये डंडा खींच रहे हैं, दीवार को ठोक रहे हैं, जमीन पे ठोक रहे हैं, झाड़ू हिला रहे हैं, कोई चौके से फेंक रहा है। तो एक परिवार में, एक गांव में शादी हुई, किसी अच्छे विद्वान या समझदार लोग की वो लड़की जा रही है ससुराल, डोली में बैठ कर। उस समय पे ये मोटर कार नहीं थी, डोली चलती थी जिसको 4 आदमी कंधे से उठाते थे, वो स्त्री महिला बैठी थी। तो जब वो वहाँ गई तो अंधेरा, और लोगों ने रोक रखा, रुक जाओ, आगे नहीं, आगे नहीं। अरे क्या मामला है, क्यों नहीं जाते? अरे अंधेरा है, अंधेरी को ढो रहे हैं, अंधेरा जब तक निकलेगा नहीं, कोई आदमी गांव से बाहर, आगे बाहर नहीं जाता है। उसने कहा अंधेरा ढोया जा रहा है, कोई डंडा पीट रहा है, कोई ढोलक पीट रहा है, कोई मंजीरा पीट रहा है, कोई शंख फोड़ा रहा है, और ये सब कर रहे हैं। उसने कहा रोको, ये मेरी जोड़ी को नीचे रख दो। जोड़ी को नीचे रखवाया और उन्हीं चारों को कहा कि जरा गांव में से एक दीपक और तेल, थोड़ा सा रुई और माचिस ले आओ। गए और जाकर उसने दीपक दे दिया उस देवी को। हाँ, उस देवी ने उसमें तेल डाल दिया, उसमें पत्ती रख दी, उसका नाम था शांता देवी, और उसको माचिस लेके जला दिया। और जैसे जलाया वो अंधकार, कहाँ है अंधकार, कहाँ है, बोलो तो कहाँ है? अरे आपने, धन्य हो तुम, साक्षात देवी, साक्षात देवी। ओहो, आज तक कोई ने ऐसा चमत्कार नहीं दिखाया। सब गांव वाले वो उधर अंधेरी को ढोने वाले सब इधर आकर उन शांता देवी के चरणों में गिर गए, धन्य हो, हमारा उद्धार हो गया। तो भाई, अंधकार को निकालने के लिए ना आपको झाड़ू निकालना पड़ेगा, ना डंडा पीटना पड़ेगा, ना ढोल बजाना पड़ेगा, ना शंख पढ़ाना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। अंधकार तो जैसे प्रकाश से स्वतः ही चला जाता है, ऐसे ही हमारे जीवन में जो अज्ञान आया है, अपने स्वरूप को न जानने वाला अंधकार, इसके लिए कोई योग कर रहा, कोई यज्ञ कर रहा, कोई तप कर रहा, कोई जप कर रहा, कोई पूजा कर रहा, कोई पाठ कर रहा, कोई उपवास कर रहा, कोई सर नीचे, कोई टांग ऊपर करके बैठा है, कोई एक टांग पे खड़ा है तो कोई एक हाथ के ऊपर। इस तरह नाना प्रकार के पाखंड ध्यान रास्ते चला रखे हैं, पर इनसे वो आपका अज्ञान अंधकार प्रेम भाव जाने वाला नहीं। उस अज्ञान अंधकार को हटाने के लिए एकमात्र वेद के ज्ञानादेव तु केवल्यम, केवल आत्मा का ज्ञान, आत्मा के ज्ञान से ही वो अंधकार, अज्ञान जाएगा। अज्ञान को हटाने का कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। ज्ञान के बिना प्रकाश और कोई दूसरा दे नहीं सकता है। ज्ञानादेव तू केवल ऋषि ज्ञानान्न मुक्ति। अरे ज्ञान के बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती है। लाख करो योग यज्ञ जप सब पूजा पाठ, तो आत्मज्ञान से ही, ब्रह्म ज्ञान से ही जीव कल्याण को प्राप्त होता है। ज्ञान बिन मुक्ति होती नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति होती नहीं। ध्यान समाधि लगाने से,
ध्यान समाधि लगाने से धर्मी से नहीं धर्म भिन्न है, धर्मी से नहीं धर्म भिन्न है, अग्नि से नहीं उष्ण तारे, अग्नि से नहीं उष्ण तारे, पानी से नहीं शीतलता भिन्न है, पानी से नहीं शीतलता भिन्न है, नीम से नहीं कड़वाहट रे, नीम से नहीं कड़वाहट रे, बिजली से नहीं शक्ति भिन्न है, बिजली से नहीं शक्ति भिन्न है, चुंबक से खिंचाव शक्ति रे, चुंबक से खिंचाव शक्ति रे, ब्रह्म से भिन्न आत्मा नहीं है, ब्रह्म से भिन्न आत्म नहीं है, तत्वमसि बतलावत रे, तत्वमसि बतलावत रे। तो ऐसा सिद्धांत है कि धर्मी और धर्म का भिन्नता नहीं होती है, एकत्रता रहती। धर्मी से धर्म अलग नहीं है। जैसे कि अग्नि का उष्णता यह स्वभाव है, बर्फ का शीतलता होना स्वभाव है, नीम का कड़वाहट होना स्वभाव है, आँखों का मधुर होना यह स्वभाव है। धर्मी से धर्म कभी अलग होता ही नहीं है। इसी प्रकार यह आपका जो जीवन है परमात्मा वाला है, तो परमात्मा से भिन्न आत्मा कभी होता ही, आत्मा और परमात्मा ये दो तत्व नहीं। धर्मी से धर्म जैसे अलग नहीं, ऐसे परमात्मा से आत्मा अलग नहीं। आत्मा और परमात्मा दो तत्व नहीं, बल्कि एक ही तत्व है। इसको फिर से पढ़ो। धर्मी से नहीं धर्म भिन्न है, धर्मी से नहीं धर्म भिन्न है, अग्नि से नहीं उष्ण तारे, अग्नि से नहीं उष्ण तारे। आप बताओ आग अलग है और गर्मी उष्णता अलग से लाना पड़ती है क्या? नहीं। बोलो। नहीं। तो कैसे फिर होगा? उसमें अग्नि का धर्म ही उष्णता है, लाना नहीं पड़ता, मिलाना नहीं पड़ता। और पानी से नहीं शीतलता भिन्न है, पानी से नहीं शीतलता भिन्न है। तो ये पानी उबलता गरम पानी जो है, इसको ठंडा करने के लिए कुछ मिलाने की जरूरत नहीं। ये पानी अपने आप ही शीतल है, और शीतल ही आपको हो जाएगा। उष्णता के लिए अलग कोई साधन नहीं। उष्णता करने का साधन है, बर्फ को जमाने, पानी को जमाने का साधन है, पर बर्फ को पिघालने का कोई साधन वो अपने आप होगा। आगे। नीम से नहीं कड़वाहट रे, नीम से नहीं कड़वाहट रे, बिजली से नहीं शक्ति भिन्न है, बिजली से नहीं शक्ति भिन्न है। ये जो अभी इलेक्ट्रिक घर में प्रकाश हो रहा है, तार उसमें घुमा हुआ है, सब घर में यंत्रों में तार घुमा है, तो उसकी शक्ति बिजली से अलग अलग नहीं है। तार में ही वो शक्ति छिपी हुई है। बिजली की शक्ति बिजली के तार से अलग देखने को मिलेगी। जब मिलेगी तो तार के अंदर ही वो मिलेगी। तार से नेकेड रूप में उसको तुम देख नहीं सकोगे। बिजली के द्वारा पंखा चलेगा, हीटर, कूलर, ये सब यंत्र अपने अपने काम करेंगे, लेकिन बिजली को तुम आँख से नहीं देख पाओगे। देखोगे तार, देखने को तो तार हो, वो तार तांबे का भी हो सकता है कि एल्यूमिनियम का हो सकता है, पर यंत्रों के अंदर जो शक्ति जा रही है वो बिजली की, बिजली से, तार से अलग। या जैसे चुंबक, तो चुंबक खींचता है, मैग्नेट, वो खींचता है। चुंबक तो दिखाई पड़ेगा, पर वो खींचने वाली शक्ति आंखों से देखी नहीं जा सकती। जाके एकदम खट लोहा चिपक जाएगा, तांबा चिपक जाएगा मैग्नेट से, लेकिन वो शक्ति जो खींच रही वो पता नहीं चलेगा। और ऐसे ही
ब्रह्म से भिन्न आत्मा नहीं है। ब्रह्म से भिन्न आत्मा नहीं तो है। जैसे मैग्नेट से चुंबकीय शक्ति अलग नहीं, जैसे बिजली से उसके अंदर की जो शक्ति है वो अलग नहीं है, ऐसे ही ब्रह्म से परमात्मा से आत्मशक्ति भिन्न नहीं। देखा नहीं जाता। ब्रह्म ही आत्मा रूप से शक्ति रूप से सब में समाया हुआ है। बिजली ही सब यंत्रों में समाई हुई है और वो अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ब्रह्म ही सब जीवों में समाया हुआ है और वो अपना अपना पशु में पशु जैसा, पक्षी में पक्षी जैसा, मनुष्य में मनुष्य जैसा, सब में सब जैसा पशु जड़ चेतन में वो फैला हुआ है। ब्रह्म से भिन्न आत्मा नहीं है। ब्रह्म से भिन्न आत्मा नहीं है। तत्त्वमसि बतलावत रे। तत्त्वमसि बतलावत रे। तो इसलिए भाई बहनों ध्यान से सुनो, ब्रह्म पाने के लिए न 4 धाम की यात्रा करो, न 64 तीर्थों में स्नान करो, न शास्त्रों का रचना करो, न व्रत उपवास करो, न कष्ट पाने के कोई साधन करो। परमात्मा को पाने के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं। घर में प्रकाश है तो बिजली है, इसमें कोई संदेह मत करो। इसी प्रकार परमात्मा तुम्हारा अपना ही स्वरूप है, वो ब्रह्म रूप तुम्हारा ही रूप है, वो कोई अन्य पाने की वस्तु नहीं, वह तुम स्वयं हो। ऐसा निश्चय कर लो। परमात्मा व्यक्ति नहीं है भैया। परमात्मा व्यक्ति नहीं है भैया। परमात्मा है शक्ति रे। परमात्मा है शक्ति रे। शक्ति से शक्तिमान भिन्न नहीं है। शक्ति से शक्तिमान भिन्न नहीं है। कारण से नहीं कार्य रे। कारण से नहीं कार्य रे। तो भाई बहनों सावधान होकर सुनो, परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति है। और शक्ति से शक्तिमान कभी अलग परमात्मा होता। शक्ति शक्तिमान अलग अलग दो चीज। शक्ति ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही शक्ति युक्त है, अलग नहीं। तो इस परमात्मा से तुम अलग नहीं हो, परमात्मा ही तुम्हारा स्वरूप है। वो शक्ति स्वरूप परमात्मा तुम्हारे अंदर विद्यमान है, उसके द्वारा तुम्हारा जीवन यह चल रहा है, जीवन यात्रा हो रही है। आगे माटी से घड़ा भिन्न नहीं है। माटी से घड़ा भिन्न नहीं है। स्वर्ण से नहीं अलंकार रे। स्वर्ण से नहीं अलंकार रे। तो जैसे शक्ति से शक्तिमान तत्व अलग नहीं, शक्ति शक्तिमान दो नहीं, ऐसे ही यहाँ पर भी जानो कि कार्य कारण से कभी भिन्न नहीं होता। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। स्वर्ण से ही अलंकार है या लकड़ी से ही फर्नीचर है, इसलिए वो फर्नीचर होने से भी लकड़ी ही है, अलंकार हो जाने से भी स्वर्ण ही है। घड़ा सुराई दीपक राम कृष्ण चित्र मूर्ति बन जाने से भी मिट्टी ही है। मिट्टी से कभी भी वह आकार भिन्न नहीं होता है। कारण से कार्य कभी भिन्न नहीं होता। तो ब्रह्म कारण का ही तुम सब अपने को कार्य रूप आत्मा जानो। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। परम शब्द जुड़ा हुआ है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा परम युक्त हुई है, विराट शक्ति युक्त होने से परम जोड़ दिया। ये है वो आत्मा और है इधर तुम्हारे शरीर में भी आत्मा। आत्मा आत्मा और परमात्मा, जगत आत्मा, ये सब आत्मा। आत्मा शब्द को कॉमन किया। आत्मा एक आत्मा सर्वत्र है, कहीं जगत रूप से प्रसिद्ध है तो कहीं परमात्मा रूप से प्रसिद्ध है तो कहीं आत्मा रूप से प्रसिद्ध है। वो आत्म तत्व तुम अपने को जानो। सूर्य से प्रकाश भिन्न नहीं है। सूर्य से प्रकाश भिन्न नहीं है। पुष्प
से नहीं सहद रे, पुष्प से नहीं सहद रे। दूर देश में जो है मिलता, दूर देश में जो है मिलता, उसे सत्य कभी नहीं जानो रे, उसे सत्य कभी नहीं जानो रे। जैसे जैसे पुष्प से सुगंध अलग नहीं होती, सुगंध और पुष्प अलग, नीम से कड़वाहट अलग नहीं हो जाती है, परमात्मा से आत्मा भिन्न नहीं है। तुम अपने को उस परमात्मा रूप से जानो। और जो साधन से प्राप्त होता, ध्यान से सुनो, हम योग करें, यज्ञ करें, यात्रा करें, पैदल जाएं, कुछ भी करें और फिर जाकर वो अगर मिलता है कठिन साधन से, वो यत् यत् साध्यम तत्तत् अनित्यम, बोलो यत् यत् साध्यम तत्तत् अनित्यम, यत् यत् साध्यम तत्तत् अनित्यम। साधन करके जो वस्तु मिलती है, साधन करके जो वस्तु मिलती है, साधन करके जो वस्तु प्राप्त करते हैं, साधन करके जो वस्तु प्राप्त करते हैं, सांसारिक दृष्टि से सांसारिक दृष्टि से वो कीमती हो सकता है, वो कीमती हो सकता है, हीरा पन्ना सोना हो सकता है, हीरा पन्ना सोना हो सकता है, और वो सत्य वस्तु नहीं है, वो सत्य वस्तु नहीं है, वो मिट्टी पदार्थ ही है। वो मिट्टी पदार्थ ही है। परमात्मा एक सत्य वस्तु है, परमात्मा सत्य वस्तु है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब एक देश में नहीं बल्कि सब देश में समान है। जैसे सूर्य का प्रकाश सारे देश में, सारे संसार में फैला हुआ है, ऐसे परमात्मा भी सर्वत्र समान फैला हुआ है। तो दूर देश में साधन करके कष्ट उठाकर जो चीज मिलती है उसे कभी सत्य मत जानना, वो मिथ्या है। चाहे सिद्धि हो, आकाश में उड़ने की सिद्धि हो, रूप बदलने की तुम्हारी वो सिद्धि हो, कि तुम्हारे सामने सोने का ढेर लगा दे, ऐसी भी सिद्धि हो, कि तुम्हारे सामने पक्षी बन जाए मनुष्य होकर, तो तुम्हारे सामने कुछ और बन जाए, लेकिन उसे तुम सत्य कभी मत जानना। साधन से जो जो प्राप्त होती है वह अनित्य पदार्थ है। परमात्मा तुम्हारे अंदर, बल्कि तुम ही देह दृष्टि से तुम्हारे अंदर, बल्कि चेतन दृष्टि से तुम ही वो परमात्मा हो, वो साधन साध्य वस्तु नहीं है। दूर देश में जो है मिलता, दूर देश में जो है मिलता, उसे सत्य कभी नहीं जानो रे, उसे सत्य कभी नहीं जानो रे। जो अब बद्रीनाथ में मिलेगा वो परमात्मा कि आपको जगन्नाथ में, जगन्नाथ में ढूंढोगे कि बद्रीनाथ में? बोलो बोलो, कहीं नहीं, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। मैं रूप में, मैं ही वो तत्व हूँ, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं आगे। सत्य वस्तु त्रिकालाबाधित, सत्य वस्तु त्रिकालाबाधित, कृष्ण अर्जुन को बताता रे, कृष्ण अर्जुन को बताता रे। सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नाश नहीं होता है। वो कौन है सत्य वस्तु? बोलो मैं। वो कौन है? मैं। अभी तो बोल के आए तुम कि मैं सत्य क्यों हूँ, तीनों कालों में मैं चेतन क्यों हूँ, तीनों कालों को जानता हूँ। मैं आनंद क्यों हूँ कि मैं कभी अप्रिय होता नहीं, मैं सदा हूँ, सबको जानता हूँ और प्रिय हूँ, इसलिए मैं सच्चित आनंद हूँ। तो ये कौन? भगवान श्री कृष्ण के वचन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो सत्य वस्तु तत्वमसि तुम ही हो। आज का विषय को आप भगवान कृष्ण के वचन से ही अंतिम जाने। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो सत्य
सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद ज्ञानी जनों की जय। बोलो सच्चिदानंद गुरुजनों को जय। बोलो सच्चिदानंद श्रोता जनों को जय। जय जय ओम। भाई जो कुछ मुझसे भूल हो गई है आप जरूर क्षमा करना बच्चा समझ कर, क्योंकि मुझे आदेश जिनकी रोटी खाता हूँ उनका आदेश का पालन न करूँ तो बड़ा पाप है। आज मेरे को बोलना ही पड़ेगा आपको ऐसा तो फिर वो अब उन्होंने इशारा कर दिया बंद कर दो, मैंने बंद कर दिया। तो अब आगे सुनाना है तो उनसे पूछना।